सामने दिख रहे हैं अमित चाचा छोटे अमित हमारे छोटे भाई। सब सिर्फ माफिया किसके हैं? सब बीजेपी के माफिया हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। आपको खबर होगी, उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ से ज्यादा का जानलेवा कफ सिरप पकड़ने का मामला सामने आया है। लेकिन इस मामले को कोई आम मामला मत समझिए दोस्तों। कफ सिरप तस्करी का ये मामला अब सिर्फ दवाइयों और पैसों तक सीमित नहीं रहा। अब तो राजनीति के गलियारों से भी खांसी की आवाज आ रही है। और जैसे जैसे इस गड़बड़ झाले की परतें खुलती जा रही है, दो नाम बार बार गूंज रहे हैं। एक है जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह और दूसरा बीजेपी से विधायक सुशील सिंह। यूपी में चल रहा ये खेल सिर्फ नशे का कारोबार नहीं था दोस्तों, बल्कि सत्ता की ताकत और सियासत दोनों का मिला जुला खेल भी था। दोस्तों, इस नशे वाले कफ सिरप मामले में दो मुख्य आरोपी है। एक है शुभम जायसवाल और दूसरा अमित टाटा। दोनों खुद को धनंजय सिंह और सुशील सिंह का करीबी भी बताते हैं। और कई ऐसी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जो इस सिंडिकेट के तार को यूपी की सियासत और ताकत से भी जोड़ रहा है। और ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि छोटा भाई किस बड़े भाई के इशारे पर चल रहा था। तो तस्वीरें देख के आपको थोड़ा कुछ समझ आया कि क्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में फर्जी कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में जांच एजेंसियों के हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे दोषियों तक। नहीं समझे दोस्तों तो आपको पूरा मामला समझा देते हैं। यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर से अमित सिंह उर्फ अमित टाटा को गिरफ्तार किया। ये वही आरोपी है जिसे 100 करोड़ रुपए के नशीले कफ सिरप रैकेट का सबसे बड़ा ऑपरेटर माना जा रहा है। इस रैकेट का मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल, जिसका पूरा नेटवर्क झारखंड से लेकर यूपी, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। शुभम जायसवाल गिरफ्तारी से पहले दुबई भाग चुका है। फिलहाल एसटीएफ ने शुभम पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। वहीं इस पूरे कफ सिरप नेक्सस मामले में मंगलवार को एसटीएफ ने एक बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को भी गिरफ्तार किया है। आलोक सिंह का नाम भी अमित टाटा ने गिरफ्तार होने के बाद दिया। अब सवाल यही है कि कफ सिरप का इतना बड़ा नेक्सस यूपी में चल रहा था और पुलिस को इसकी खबर ही नहीं थी। आज नहीं तो देर सवेर इन सब के चेहरे सामने आएंगे जो मासूम बच्चों की मौत पर भी चुप्पी साधे बैठे हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि फेंसिडिल नाम का कफ सिरप पकड़ा गया जिसमें कोडीन मिला होता है, जिसे बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के बेचना गैर कानूनी है। लेकिन खुलेआम इस दवा को फर्जी मेडिकल फर्मों के नाम पर खरीदा जाता था और बेचा जाता था। फर्जी इनवॉइस बनाकर पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश भेज दिया जाता था, जहां के बाजार में इसकी भारी डिमांड है। मसलन ये कफ सिरप अगर भारत में 100 से 200 का है तो बांग्लादेश में ये 1200 से 1300 तक बेचा जाता था और हवाला के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन होता था। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा था, लेकिन जांच एजेंसियों के हाथ इन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि शायद इनके बड़े भाई हैं धनंजय सिंह और चंदौली के सैयद राजा से बीजेपी विधायक सुशील सिंह। ये दोनों बाहुबली नेता मुख्य आरोपी अमित टाटा को भरी महफिल में छोटा भाई बुला रहे हैं। आप भी सुनिए। सामने दिख रहे हैं अमित चाचा छोटे अमित हमारे छोटे भाई। इतना ही नहीं दोस्तों, एसटीएफ ने अमित टाटा से एक फॉर्च्यूनर कार भी बरामद की जिसका नंबर है UP 9777। अब आप इसे इत्तेफाक कहिए या दिलचस्प बात कहिए, धनंजय सिंह भी अपनी सभी गाड़ियों पर यही नंबर इस्तेमाल करते हैं, UP 9777। ये कार भले ही टाटा की पत्नी साक्षी सिंह के नाम पर है, लेकिन अक्सर धनंजय सिंह के काफिले में चलती देखी गई है, जिसके बाद से ही इस पूरे मामले ने सियासी मोड़ भी ले लिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर कहा, बीजेपी माफिया जीवी पार्टी है। कभी एनकाउंटर माफिया, कभी कफ सिरप माफिया, कभी नीट माफिया, सब बीजेपी में है। मैं आपसे कहूंगा, अगर खांसी हो जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कफ सिरप, इससे बचना। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तो स्कीम चल रही थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। ये ओडीओपी नहीं है,
OD OM है ये, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। अभी तो हम लोगों ने खोजबीन करके भारतीय जनता पार्टी के भाजपा माफिया जीवी के सहारे और इनके संगी साथी मिलकर के ये जो बड़ा काम कर रहे थे और हमें आपको बदनाम करते थे, सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इस समय। ये जो गुंडा राज वो बदनाम करते। वहीं इस पूरे मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी बात कही और कहा कि पूरा मामला सरकार की नजर में है और जांच चल रही है। जो भी सरकार के पास संज्ञान है और सरकार उसकी बहुत गहराई से जांच कर रही है। उसके जो दोषी होंगे एक एक दोषी को पकड़ा जाएगा, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल ये भी है कि जो इसका मेन आरोपी जिसको बताया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, शुभम जायसवाल, बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों से उसके नजदीकी रिश्ते हैं। इस पर क्या कहना मैं एक लाइन आपको बता दिया कि जो अपराधी है उत्तर प्रदेश की जनता की नज़र में या देश की जनता की नज़र में उसकी जांच हो रही है और जांच में जो सही पाया जाएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो वहीं जेडीयू से विधायक रहे और बसपा से सांसद रहे धनंजय सिंह ने भी फेसबुक पोस्ट करके अपनी सफाई में कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश है ये। दोस्तों, इस सिंडिकेट में अभी और भी कई परतें खुलनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से जांच में बातें सामने आ रही है उससे ये सवाल जरूर उठ रहा है कि एक कारोबारी जो करोड़ों कमाने के लिए लोगों और बच्चों की जान खतरे में डालने को तैयार है, क्या उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा था? धनंजय सिंह और सुशील सिंह के साथ सामने आ रही तस्वीरें और गाड़ी महज एक इत्तेफाक है? कौन किसका छोटा भाई था? किसकी गाड़ी किसके काफिले में घूम रही थी? ये सारे सवाल अब सियासी गलियारों में भी घूम रहे हैं। लेकिन आखिर में हम तो यही कहेंगे कि यूपी की सियासत में कोई भी रिश्ता मुफ्त में छोटा भाई बनकर नहीं मिलता। पीछे हमेशा कोई ना कोई बड़ा खेल लिखा होता है। अब जांच चल रही है, तस्वीरें आगे साफ होगी, लेकिन अभी इतना तो साफ दिख रहा है कि ये मामला सिर्फ मुनाफे का नहीं है। ये एक मजबूत पकड़, ऊंचे रिश्ते और सियासी शरण की कहानी भी है। अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सामने दिख रहे हैं अमित चाचा छोटे अमित हमारे छोटे भाई। सब सिर्फ माफिया किसके हैं? सब बीजेपी के माफिया हैं।